शुगर उन लोगों को होती है जिनके खान पीने का तरीका ठीक नहीं है, या कुछ ज़्यादा मीठा खाते हैं या मीठा नहीं खाते, ये उस पर डिपेंड करता है। शाम को कोई भी रेस्टोरेंट के बाहर या किसी रेडी के बाहर अमाउंट ऑफ पीपल कितने आपको खड़े वो होते हैं, मैटर करता है। तो आपका जो जैसा आपका लाइफस्टाइल है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एक से दूसरे को आ सकता है छूने से, टच करने से, या एक दूसरे के जूठे बर्तन में खाने से ये ट्रांसमिट होता है। अगर पेरेंट्स में है तो बहुत बड़े चांसेस हैं, अगर दोनों ही पेरेंट्स को है तो ऑलमोस्ट 40% चांस होता है कि बच्चे को डायबिटीज हो जाएगा। वो क्या सिम्टम होते हैं जिसको ध्यान में रखना है? अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। वो क्या सिम्टम है? देखते सर, हमने इस बारी ओपीडी भी फ्री रखी है। रीजन यही है क्योंकि 2 में से 1 बंदे को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। जो बेसिक शुगर टेस्ट होंगे और बेसिक किडनी फंक्शन टेस्ट होंगे वो बिल्कुल फ्री किए जाएंगे पल्स हॉस्पिटल में। अर्ली स्टेज में हमारा खान पान बहुत ऐसा था, मतलब हम हर चीज खाते थे, हम इवन घी मक्खन सब चीजें खाते थे, बट उतना ही काम करते थे। बट आजकल तो हमारा काम सिर्फ लैपटॉप और टीवी के सामने है। तो प्रॉपर अगर मेडिकेशन दी जाए बिल्कुल बिगनिंग में, तो ये रिमिशन में चला जाता है। रिमिशन मतलब क्या होता है कि 4-5 साल उनको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ऐसा डिजीज जिसने ज्यादातर लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज की। आज हम इसी पर बात करेंगे, कैसे बचा जा सकता है इससे, और जो लोग इसका शिकार हो गए हैं उनको क्या प्रिकॉशन लेने हैं कि वो एक अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी जी सकें। मुझे आज भी याद है, मेरा एक दोस्त था, उसकी उम्र मात्र 30 साल थी, उसको शुगर हो गई। जब उसने टेस्ट करवाया, यकीन मानिए वो इतना परेशान हो गया, उसको लगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म है। 15-20 दिन काउंसलिंग करने के बाद वो स्टेबल हुआ। इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डायबिटीज़ है क्या और ये किस तरह से हमें अपना शिकार बनाती है। कल जाने 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, इसीलिए हमने ज़रूरी समझा इस पर चर्चा की जाए। इस वक्त मैं हूँ पल्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जम्मू में, जम्मू दरबार के बैक साइड जो हॉस्पिटल है, और मेरे साथ हैं डॉक्टर जसप्रीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो सब लोगों का है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि 30 साल का मेरा एक दोस्त था जिसको डायबिटीज़ हो गई, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये डायबिटीज़ है क्या? थैंक यू राविंदर जी। पहले मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि ग्लूकोज को साधारण शब्दों में हम शुगर कहते हैं, तो नॉर्मली पॉपुलेशन में शुगर नाम से ये ज़्यादा कॉमन नेम से ये जानी जाती है। इसमें ये चीज़ होती है कि जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता और वो ब्लड में ही रह जाता है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। अब ये होती क्यों है? उसका कारण ये होता है कि एक हार्मोन होता है इंसुलिन, वो क्या करता है कि ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल देता है। बट क्या होता है, किसी किसी पेशेंट में वो इंसुलिन या तो बनता नहीं है या वो इंसुलिन काम नहीं करता है। तो दोनों ही कंडीशंस में ये रहता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल हैं वो बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि डायबिटीज़ उन लोगों को होती है, शुगर उन लोगों को होती है जिनके खान पीने का तरीका ठीक नहीं है, या कुछ ज़्यादा मीठा खाते हैं या मीठा नहीं खाते, ये उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात कहें कि किस किस को डायबिटीज़ हो सकता है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले आपकी फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है। अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ पहले से प्रेजेंट है, अगर पेरेंट्स में है तो बहुत बड़े चांसेस हैं, अगर दोनों ही पेरेंट्स को है तो ऑलमोस्ट 40% चांस होता है कि बच्चे को डायबिटीज़ हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी फैमिली में फिर भी पड़ोसी में, मतलब अगर सेकंड ऑर्डर रिलेशन में, जैसे चाचा मामा या बुआ मासी में से किसी को भी डायबिटीज़ हो, तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। जो सेकंड फैक्टर जो हमारा रहता है उसमें रहता है ओबेसिटी, मोटापा। जो भी मोटापा के शिकार हैं, क्योंकि मोटापा क्या करता है कि ये बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे रिलीज करता है जिससे इंसुलिन काम नहीं कर पाता। तीसरा हमारा सारा का सारा लाइफस्टाइल आ जाता है, जितने भी हमारा खराब लाइफस्टाइल है। अगर आप देखेंगे कि आजकल आपने जैसे कहा कि आपके एक फ्रेंड को डायबिटीज़ हुई है, तो मोस्ट कॉमन रीज़न अगर मैं बोलूँगा कि आजकल की एज में जो डायबिटीज़ इतना बढ़ रहा है वो हमारा लाइफस्टाइल है। आप खुद ही देख सकते हैं, शाम को कोई भी रेस्टोरेंट के बाहर या किसी रेडी के बाहर अमाउंट ऑफ पीपल कितने आपको खड़े वो मैटर करता है। तो आपका जो जैसा आपका लाइफस्टाइल है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं आजकल मोस्टली जो हम देखते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो गया है कि जो चीज़ अगर किसी के पेरेंट को 60 साल में अगर डायबिटीज़ होती थी, आजकल के बच्चे में 30 ईयर्स में क्यों ऑनसेट हो रही है? रीज़न यही है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है। हाइपरटेंशन
परेशान रहना, स्ट्रेस रहना, वो भी उसका कारण हो सकता है। इसके साथ साथ कोई भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, जैसे आपको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन हो, लॉन्ग स्टैंडिंग अगर किसी को कोई स्ट्रेस है, तो ये भी एक रीज़न है। उसके अलावा हम कहते हैं जैसे किसी को प्रेगनेंसी में, अगर किसी फीमेल को अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, प्रेगनेंसी के टाइम से डायबिटीज़ होता है, उसको आगे डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या इसके अलावा हमारी रेस, हम कहते हैं कि जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 4 जो कंट्रीज़ हैं, अगर आप बोलोगे तो टॉप 10 कंट्रीज़ में स्टैंड करती हैं। इंडिया की तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट पाकिस्तान, बांग्लादेश क्यों है? क्योंकि हमारी जो साउथ ईस्ट एशिया की पूरी रेस है, उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस वैसे भी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है कि फैमिली में किसी को अगर डायबिटीज़ हो गया, दोस्त में किसी को हो गया, क्या ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ है? एक से दूसरे को आ सकता है छूने से, टच करने से, या एक दूसरे के जूठे बर्तन में खाने से ये ट्रांसमिट होता है? नहीं, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये ऐसे कम्युनिकेट करेगा। ये कैसे कम्युनिकेट कर सकता है? सिर्फ थ्रू ब्लड। अगर आपको जेनेटिकली, अगर किसी के पेरेंट्स से बच्चे में आ सकता है, अदरवाइज जैसे हस्बैंड वाइफ अगर साथ में रहते हैं तो ऐसा कुछ ट्रांसमिशन नहीं है। तो मतलब अगर किसी का हस्बैंड को डायबिटीज है तो वाइफ को डायबिटीज होने का कोई रिस्क नहीं है। और कुछ खाना सा, जूठे खाने से, साथ रहने से, कुछ भी से स्प्रेड। डॉक्टर साहब, अगर कोई इसका शिकार हो जाता है डायबिटीज़ का, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसकी उम्र मात्र 30 साल है, जब कोई इसका शिकार हो जाता है तो उसके बाद उसको अपने लाइफस्टाइल में क्या सुधार करना चाहिए? क्या तरीका है कि वो हेल्दी लाइफ जो जी सके? हाँ जी, देखो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कहूँगा कि जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था कि ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता, तो आपको क्या करना है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ना नहीं चाहिए, और जो ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट है उसको कम करना है। तो आपको क्या करना है, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा कैसे? जैसे हम बहुत खाएंगे, क्योंकि सारा का सारा ग्लूकोज हमारा, जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं, हमारे एनर्जी सोर्सेज से ज़्यादा नहीं खाना है, तो नॉर्मली क्या होगा कि आपको सबसे पहले रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आ गया शुगर। बहुत एक मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में कि हम शुगर को छोड़ के गुड़, शक्कर हम खा सकते हैं, उससे नहीं बढ़ेगा। बट गुड़, शक्कर, चाहे चीनी होगी, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे जूस हो गया, नॉर्मली अगर आप इतना कंसनट्रेटेड शुगर लोगे तो क्योंकि डायरेक्टली ये ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं। जैसे आपने बहुत सारी एड्स में देखा होगा कि किसी चीज़ में ग्लूकोज प्रेजेंट है, एकदम से वो क्या करेगा, बॉडी में, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सेकेंड चीज़ ये है कि खाने में आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। पहली चीज़ तो अपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, फिर दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे क्या मैदा हो गया, या हम बिस्किट खाते हैं, या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ये नहीं खाना है, क्योंकि इनमें बहुत डेंस कार्बोहाइड्रेट्स हैं। माना इसमें रिफाइंड नहीं है, डेंस कार्बोहाइड्रेट्स है, आपको इतनी एनर्जी चाहिए नहीं। अर्ली स्टेज में हमारा खान पान बहुत ऐसा था, मतलब हम हर चीज़ खाते थे, हम इवन घी, मक्खन, सब चीज़ें खाते थे, बट उतना ही काम करते थे। बट आजकल तो हमारा काम सिर्फ लैपटॉप और टीवी के सामने है। तो मतलब ऑलमोस्ट रिलैक्स हम टीवी के सामने होते हैं, एक्सरसाइज करके रिलैक्स होते नहीं है। जो काम करते हैं हम लैपटॉप के सामने करते हैं, तो उसमें भी कोई कंज्यूम नहीं होती। तो मोस्टली आपको सबसे पहला काम जो करना है, अपना इंटेक कम करना है। जो सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाता है, जब आपने अपना इंटेक कम कर दिया, सेकंड पॉइंट रहेगा कि आपको यूटिलाइज करना है जो ग्लूकोज आपके अंडर पड़ा हुआ है। तो उसको क्या करना है, उसके लिए आपको अपनी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तो नॉर्मली कहूँगा मैं हर किसी के लिए, मतलब कि कम से कम 45 मिनट्स आप फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें मैं कहूँगा कि देखो सब, हर किसी से अगर आप पूछोगे तो वो कहेगा हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो ऑफिस में बिजी हैं, घर पे आके बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, या कोई फीमेल्स होंगी, खाना बनाना होता है। तो मैं सिंपल बोलूँगा कि 45 मिनट्स वो ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, हल्का सा, मतलब जो हम नॉर्मल वॉक करते हैं उससे थोड़ा सा तेज कदमों में थोड़ा वॉक कर लें। तो इसी से आपका ऑलमोस्ट डायबिटीज़ होने की रिस्क को आप ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई पेशेंट आप तक पहुंचना चाहता है, कुछ जानकारी मैं और भी देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, पल्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने एक फ़ैसला किया है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दिन 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक यहाँ पर डॉक्टर जसप्रीत जो ओपीडी करेंगे, इनका कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी है 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक। और उसके बाद यहाँ इन्हीं दिनों में जो बेसिक शुगर टेस्ट होंगे और बेसिक किडनी फंक्शन टेस्ट होंगे वो बिल्कुल फ्री किए जाएंगे पल्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। और ये एक बार फिर आपको उनकी लोकेशन बता दूं, बिहाइंड जम्मू दरबार, छन्नी हिम्मत। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं और सवालों के सिलसिला। किसी को ये हो जाता है, वो आपके पास आता है, किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, तो क्या उसका उनको एक कैरियर, अब तो वो कैरियर बन गए, उनके ब्लड में चला गया, ये प्रिक्योर तो है नहीं, ठीक तो होगा नहीं,
लेकिन उसको स्टेबल रखने के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए कोई मेडिसिन उनको लगा दी जाती है, क्या प्रक्रिया रहती है? मैं आपको कहूँगा कि देखो, नॉर्मली ये जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है ना, एकदम से ये ठीक नहीं होती, ये रहती हैं, चाहे ब्लड प्रेशर आप करियर बन गए, ये कंट्रोल ही करना चाहता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो पॉपुलेशन के माइंड पे कभी कभी ना इसका कोई गलत उपयोग भी करते हैं, इससे मिस इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। वो ये है कि अगर स्टार्टिंग में कोई आता है, सपोज स्टार्टिंग के 4-5 साल में, तो बहुत सारे पेशेंट्स में अगर हम लाइफस्टाइल और प्रॉपर अगर मेडिकेशन दी जाए बिल्कुल बिगनिंग में, तो ये रिमिशन में चला जाता है। रिमिशन मतलब क्या होता है कि 4-5 साल उनको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नॉर्मली क्या होता है कि क्योंकि बहुत सारे आपको पता है कि जहाँ पे सही चीज़ होती है उसका गलत उपयोग भी होता है, तो गलत इन्फॉर्मेशन होती है कि हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर देंगे, लेकिन रिवर्स नहीं होती है, ये नॉर्मली रिमिशन में चल जाते हैं। तो आप इसको 5 साल 10 साल तक डिले कर सकते हैं। तो नॉर्मली उसके लिए क्या है कि मैं कहूँगा किसी को भी अगर जल्दी स्टार्टिंग में डायग्नोज होती है तो वो स्टार्टिंग से ही, ये नहीं कि नॉर्मली पेशेंट क्या करता है, मैंने जो देखा है कि जैसे ही उसको पता चलता है मेरा शुगर बढ़ गया, वो टेस्ट कराना ही छोड़ देता है। वो कहता है कि 1-2 साल पता नहीं अब तो दवाई लग जाएगी, करनी पड़ेगी, वो उसको डर लगता है जब तक उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि स्टार्टिंग में ये थोड़ी सी एसिम्प्टोमेटिक होती है, सिर्फ थोड़ी प्यास ज़्यादा लगती है। तो नॉर्मली में अगर आप स्टार्टिंग से ही अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, आप अपनी एक्सरसाइज का अमाउंट बढ़ा दें, मोस्ट लाइकली ज़्यादातर हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती स्टार्टिंग में। अगर आप पहले ही 2 स्टेप ही अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें और एक्सरसाइज का अमाउंट बढ़ा दें, तो आपको बिना मेडिसिन के भी 2-3 साल आराम से निकल जाता है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने जिक्र किया अपने जवाब में कि किसी ने टेस्ट नहीं करवाया, मैंने कहा 25-30 साल 35 साल में ये हो जाता है, पता भी नहीं चलता, तो वो क्या सिम्टम होते हैं जिसको ध्यान में रखना है? अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए, वो क्या सिम्टम है? देखिए, मैं बिल्कुल ईजी वर्ड्स में सबको बताना चाहूँगा। देखो, ये चीज़ सबसे मेन जाननी है। अगर आप कहीं पे भी वर्ल्ड का डेटा देखेंगे, चाहे हमारी कंट्री का देखेंगे, तो 2 में से 1% को पता ही नहीं है कि उसे डायबिटीज़ है। तो 1 आउट ऑफ 2 इज अनडायग्नोस्ड। तो इस चीज़ के लिए मद्देनजर हमने इस बारी ओपीडी भी फ्री रखी है। रीज़न यही है कि उनके 2 में से 1 बंदे को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको सिम्टम्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में सिम्टम्स बहुत ही मामूली लगेंगे। तो सिंपल आपको वीकनेस लग सकती है, क्योंकि ग्लूकोज आपकी बॉडी में है ज़्यादा, लेकिन सेल में तो नहीं जा रहा। अब सेल में अगर ग्लूकोज नहीं जा रहा तो क्या होगा कि बंदे को ग्लूकोज एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उसको सिंपल वीकनेस लगेगी, वो अपना जो काम करा तो उसमें वीकनेस लगेगी। अब सेकंड चीज क्या होती है कि जब ग्लूकोज बढ़ जाता है बॉडी में, ये क्या करता है कि पानी को अपने साथ ड्रॉ कर देता है। तो ऐसे बंदे को क्या रहेगा, क्योंकि इसको एनर्जी नहीं मिल रही, हाँ, इसको भूख भी ज्यादा लगेगी, प्यास भी ज्यादा लगेगी। क्योंकि देखो, वाटर के साथ ग्लूकोज ना एक ऑस्मोटिक एजेंट है, वो अपने साथ पानी खींच लेता है। इसको क्या होगा, बार बार ये यूरिनेशन करेगा, उसको बार बार पेशाब आएगा, और क्या होगा, उसको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, भूख भी ज्यादा लगेगी। सब कुछ खाने के बावजूद भी इसका क्या होगा कि नॉर्मली मतलब एनर्जी तब भी कमजोरी सी फील। अगर ये सब सिम्टम आपके पास हैं तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। और देखो, यंगर पॉपुलेशन में मैं कहूँगा कि 2-3 चीज़ें और, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन में अगर किसी को सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम इतने इसके बारे में नहीं बोलते, और हम कभी कभी नेट पे सर्च करने लगते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उल्टी साइड ही देख सोचते। तो अगर किसी को यंगर पॉपुलेशन में सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है, अगर एल्डरली पॉपुलेशन में मैं कहूँगा कि अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रही है, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण क्या होता है कि ब्लड बंदे की इन्फेक्शन से लड़ने की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। अगर कोविड की बात करें तो नॉर्मली डायबिटीज सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था एक डेथ होने का। तो नॉर्मली किसी को इन्फेक्शन हो रही है, किसी की इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रही है, तो उसको भी रिस्क बढ़ जाती है। और बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि क्योंकि नॉर्मली अगर एक बच्चा बेड वेटिंग नहीं कर रहा था और उसको बहुत प्यास लग रही है, बहुत ही यूरिनेशन कर रहा है, तो ये बच्चों में भी एक रिस्क का। डॉक्टर साहब, अब इतना हमने डिस्कस किया, इसको वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को मद्देनजर रखते हुए आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको लोगों को ये वीडियो जाएगा। अब सवाल ये है कि कुछ लोग डॉक्टर जसप्रीत से मिलना चाहते हैं, उनको आना है पल्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बिहाइंड जम्मू दरबार। आपका टाइमिंग क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मेरा टाइमिंग मॉर्निंग का टाइमिंग है अराउंड 10:30 to 12:30 मॉर्निंग का टाइमिंग। 10:30 से 12:30 तक आप यहीं रहेंगे। एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पल्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बिहाइंड जम्मू दरबार, यहाँ डॉक्टर जसप्रीत आपको मिल जाएंगे 10:30 से 12:30, और 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को मद्देनज़र रखते हुए कंसल्टेशन डॉक्टर जसप्रीत का बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद यहाँ बेसिक शुगर टेस्ट और बेसिक किडनी फंक्शन टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं आप लोगों के लिए। आप यहाँ आएँ और जो भी सिम्टम डॉक्टर साहब ने बताएं, अगर आपके साथ वो सब हो रहा है तो आपको एक बार ये टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए और डॉक्टर जसप्रीत से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।